अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर हयात आपके सामने डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत एंड इलेक्शन 2024 के साथ हाजिर खिदमत है। जमहूरियत क्या है और इलेक्शन 2024 में क्या होने जा रहा है और कौन सी पार्टी जो है वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, तो इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। डेमोक्रेसी जमहूरियत को कहते हैं, इसकी एक अपनी तारीफ़ है। इस वक्त 4-5 जमातें जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग काफ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, परवेज़ खटक साहब की जमात है और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब की जमात है। तो निहायत अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने बनने से आज तक जितने नुकसान उठाए हैं और जिस कंडीशन पे पहुंचा है, ये ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेसी है। यानी डेमोक्रेसी की कमी की वजह से, डेमोक्रेटिक वे को अडॉप्ट ना करने की वजह से ये नौबत पाकिस्तान पे आई है। अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अडॉप्ट कर लेते, यानी जमहूरी सियासत, किसी को जमहूरी सियासत करनी ही नहीं आई, मैं बड़ी क्लियर कट बात कर रहा हूँ। अब 16 दिसंबर 1971 की बात कर लेते हैं। हमारे सियासतदान जो हैं उनको पता था कि मुजीबुर रहमान साहब कौन सी चाल खेलना चाह रहे हैं। ये 6 नुकात जो उन्होंने दिए हैं किस लिए दिए हैं, सारी एजेंसीज को भी पता था। तो उस वक्त अगर ये जमहूरी चाल चल लेते या जमहूरी लिहाज से सियासत कर लेते तो बांग्लादेश आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। अब पॉइंट पे ज़रा गौर करना है। बड़े बड़े सियासतदान भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे काम यह ना हो पाया। करना ये चाहिए था, पता था कि ये 25,000 रुपया जो है इंडियन एजेंसी से भी ले रहा है और अंदर से ये पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को अलहदा करना चाहता है, पाकिस्तान के टुकड़े करने के दर पे है। और 6 नुकात भी आए, वो भी सारे लोगों के सामने थे। इसका जमहूरी तरीका ये था, वो जीत गया था इलेक्शन, उसने जीत लिया था। तो इलेक्शन जीतने के बाद मेरे भाई इसकी चाल ये होनी चाहिए थी कि मरहूम भुट्टो साहब अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, ये अपनी आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके, फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेट करके, एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेके मुजीबुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म बना देते, क्योंकि आपकी अक्सरियत है जी, आप आ जाएं, आप सीट के अहल हैं। वो जब सीट पे बैठ जाते, कई मार्शल लॉ लगे। अब उस वक्त जो है सीट पे बिठा लेने के बाद जो बांग्लादेश की अवाम या मशरकी पाकिस्तान की अवाम थी, उनके दिल से ये एहसास महरूमी जो था कि हमें पूरा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, क्योंकि उस तरफ ज़्यादातर रिटायर्ड टीचर थे, रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी थी, और इस तरफ जो है मगरबी पाकिस्तान में जागीरदार तबका था, बड़े लोग थे। उनका ये एहसास महरूमी जो है वो ख़त्म हो जाता। उसके बाद इनके पास बड़ा अच्छा मौका था, भुट्टो साहब अपोजिशन में बैठ जाते, गालबन में वो वकील भी थे,
उसके बाद ये जो काम कर रहा था एजेंसियों के थ्रू उसको एक्सपोज करते, और एक्सपोज करने के बाद अदमे एतमाद कर देते, या अदमे एतमाद ना करते तो मार्शल लॉ हमारा मौजूद है, उसकी मुद में इसको उतार कर इसका वो हशर करते कि वो पाकिस्तान का हशर ना कर सकता, वो पाकिस्तान ना तोड़ सकता। ये इन्होंने जमहूरी गलती की, जिसकी वजह से सियासी गलती की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो दिन देखने पड़े। अब आर्मी हमारी किस किस के साथ लड़ सकती थी? हमारी आर्मी सिर्फ 40,000 पर मुश्तमिल थी। इंडियन आर्मी जो है 6 से 7 लाख पर मुश्तमिल थी। फिर वो उनकी एक गुंडागर्द तंजीम थी, उसके गुंडागर्द भी निकल आए, अवाम भी निकल आई, तो पाकिस्तान आर्मी किस किस के साथ लड़ सकती थी? तो हम वो जंग भी हार गए और मशरक़ी पाकिस्तान भी दे बैठे। इसी तरह ये गलती जो है हमारे इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त जेल में हैं। अब जब इनको पता चल गया था कि अदम एतमाद हो रहा है और मेरे ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा, इफ़ ही वाज फेयर फॉर पाकिस्तान, तो इनको ये स्टेप लेना चाहिए था कि ये आकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने देते, असम्बली में बैठ के अपना अंजाम देखते, देखने के बाद उठकर खड़े होकर तकरीर करते और शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते, जो जमहूरी तरीका है, जो जमहूरी सियासत है, उनको मुबारकबाद देते कि जी आप भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तो अगर मेरे से ये मुल्क नहीं चल सका तो मैं अपोजिशन में बैठ जाता हूँ, आपको सीट मुबारक हो और आप पाकिस्तान को चलाएं। तो ना ये नौबत आनी थी, ना ये 9 मई वाला वाक़या होना था, ना जग हंसाई होनी थी अच्छे भले तरीके से जो है, और ना इमरान खान साहब ने आज जेल में होना था। तो जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये भी एक जमहूरी गलती इमरान खान साहब से भी हुई है। दैट वाज द डेमोक्रेटिक मिस्टेक। पॉलिटिक्स जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डेमोक्रेसी जो है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें तनकीद की इजाज़त है, पॉजिटिव तनकीद की। तो ये इनसे गलती हो गई, ये भी अपना अंजाम भुगत रहे हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि सियासतदान जो तकरीरें कर रहे हैं, अल्लाह को जान देनी है। इस वक्त तक जो है जितनी तकरीरें मैंने सुनी हैं, डेमोक्रेटिक लैंग्वेज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की है, यानी वो डेमोक्रेसी की ज़बान बोल रहा है, सियासी ज़बान बोल रहा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो मुझे इसकी बच्चा भी है, बेशक थोड़ी उम्र है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो मुझे इसकी तकरीर से जो है वो थोड़ा शो होती है। बाकी नवाज शरीफ साहब इसमें कोई शक नहीं कि स्किल्ड जो है वो सियासतदान हैं और बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं। तो 4 दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में कि 3 दफ़ा बन चुके हैं। तो उनकी छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स थी, उनको उनके ऊपर जो है ना गौर करना चाहिए, और गौर करके उन मिस्टेक्स को उन्हें दूर करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि वो तजर्बाकार वज़ीर आज़म हैं। अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो ही इज़ स्किल्ड, इस फील्ड का मंजा हुआ आदमी है, मुल्क को आगे ले जाने की भी सलाहियत रखता है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब आते हैं तो ज़ाहिर है उनको उनके फादर गाइड करेंगे, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। लेकिन लैंग्वेज जो है ना, ये टांग खींचने वाली बात, दूसरे पर तनकीद करने वाली बात, इससे परहेज करें, डेमोक्रेटिक लैंग्वेज यूज़ करें और सियासत को दुश्मनी ना बनाएं, सियासत को सियासत रहने दें। जो भी बंदा इलेक्ट हो कर अब आगे मेरे हिम्मत से ज़्यादा की बातें हैं
कि एस्टेब्लिशमेंट किस हद तक जो है वो इन्वॉल्व होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई रोल अदा करेगी, और मैं ना पहले की कोई तस्दीक है मेरे पास कि मैं कहूँ कि वो पहले रोल अदा करते रहे। नहीं, मैं इस लेवल का बंदा ही नहीं हूँ कि मेरे पास कोई हो, नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और इस दफ़ा भी मैं तो यही कहता हूँ कि मेरिट पे आए हुए दोनों बंदे हैं। आर्मी चीफ साहब जो है हमारे मेरिट पे आए हुए हैं, और वो पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने की बातें करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन या हमारे मुल्क के चारों सतून जो हैं वो कोई इंटरफेरेंस करें। वो तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर देंगे इनको। जो मेरिट पर जीत के आता है उसको हुकूमत दी जाए, और स्किल्ड आदमी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, तजर्बाकार हो तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस से दो चार है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है करप्शन जो है उसने जड़ें पकड़ी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई स्किल्ड बंदा आए, और कोई जमात अगर वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकती तो वो मिलजुल कर बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ देयर सीट्स रेशो के हिसाब से हुकूमत बनाएं, और एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान को अपना समझते हुए अपना किरदार अदा करें, और इसको आगे ले जाने के लिए मिलजुल कर कोशिश करें, और करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरा अपना रोल अदा करें। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और जब तक इक्वलिटी और जमहूरियत और सियासत में पॉजिटिविटी नहीं आती उस वक्त तक तरक्की के रास्ते जो हैं हमसे बड़े दूर हैं, और इकनॉमिकली हम बहुत क्राइसिस में हैं। हमारी आवाम जो है उसको ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर नहीं है। तो प्लीज़ मेरी सियासतदानों से ये दरख्वास्त है कि जमहूरी वे इख्तियार करें और करप्शन को ख़त्म करने में अपना रोल अदा करें। अल्लाह निगहबान।